साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग सऊदी अरब के बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उन फैक्टों को जानने का प्रयास करेंगे और इसको हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे, जिससे आपकी परीक्षा में जो भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वर्तमान में सऊदी अरब क्यों चर्चा में रहा। देखिए, भारत और सऊदी अरब ने अभी हाल ही में वार्षिक हज यात्रा समेत एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस वजह से सऊदी अरब चर्चा में था। तो देखिए, जब हमने हज यात्रा की बात की है, तो हज यात्रा जो कि मुस्लिम समुदाय का काफी पवित्र यात्रा मानी जाती है, तो हज यात्रा में दो स्थान जो है काफी महत्वपूर्ण है, जो कि मुस्लिम समुदाय के लिए काफी पवित्र माने जाते हैं, मक्का और मदीना। तो थोड़ा सा हम लोग मक्का और मदीना को समझ लेते हैं। देखिए, जो पैगंबर मोहम्मद साहब रहे हैं, इनका जन्म मक्का में कुरैश जनजाति में 570 ईस्वी में 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। आगे चलकर जब ये बड़े हो जाते हैं तो 622 ईस्वी में, कब, 622 ईस्वी में विभिन्न वजहों से ये मक्का से मदीना चले जाते हैं। मक्का से मदीना चले जाते हैं। तो ये जो 622 ईस्वी है, इसे क्या कहते हैं? यह 622 ईस्वी हिजरत कहलाया। क्या कहलाया? हिजरत कहलाया। और हिजरी संवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और मोहम्मद साहब ने मदीना में जाकर के मदीना में प्रथम इस्लामिक राज्य की स्थापना की। और उनके राज्य का आधार जो है अरबी भाषा में लिखित धार्मिक पुस्तक कुरान थी। तो यहां पे ध्यान रखिएगा मक्का और मदीना के बारे में। मक्का में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और मदीना में उन्होंने जो है एक इस्लामिक राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। तो इस चीज को यहां पर ध्यान रखिएगा। और मोहम्मद साहब ने स्वयं को पैगंबर अर्थात खुदा का दूत घोषित किया था। अब और कुछ फैक्टों को देख लेते हैं। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ यदि और फैक्टों की बात करें खनिज के मामले में, तो देखिए, विश्व में जो आपका कह सकते हैं कच्चे तेल का भंडार है, कच्चे तेल के भंडार के मामले में वेनेजुला नंबर 1 पर है। और सऊदी अरब सऊदी अरब जो है ये दूसरे नंबर पे है। वहीं पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन में अमेरिका नंबर 1 पर है और सऊदी अरब दूसरे नंबर पे है। इसके अतिरिक्त यदि भारत और सऊदी अरब के संबंधों के बारे में थोड़ा सा बात करें, तो देखिए, भारत और सऊदी अरब के सदियों पुराने आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। 1947 में 1947 में जिस वर्ष भारत आजाद होता है, 1947 में राजनयिक संबंधों की स्थापना होती है। और 2010 में द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के रूप के स्तर पर ले जाया गया था। इसके अतिरिक्त कुछ और फैक्टों को देखें, तो देखिए, सऊदी अरब जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। और भारत सऊदी अरब से 18% से अधिक कच्चे तेल और लगभग 22% जो है एलपीजी का आयात करता है। इसके अतिरिक्त भारत और सऊदी अरब के मध्य में जो सैन्य अभ्यास होता है, एक द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है, जिसका नाम क्या है? अल मोहम्मद अल हिंदी। ध्यान रखिएगा, अल मोहम्मद अल हिंदी। ये जो नौसैन्य अभ्यास है, ये भारत और सऊदी अरब के मध्य में होता है। और पहला ये द्विपक्षीय अभ्यास जो 2021 में आयोजित किया गया था। इतनी चीजें हमने समझ ली। अब चलते हैं इसके भौगोलिक अवस्थित को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, जो आपका सऊदी अरब है, यह मध्य पूर्व या पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। यह अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ध्यान रखिएगा, अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश है। इसके जो सीमावर्ती देश हैं, वो 7 सीमावर्ती देश हैं। इसको यहाँ मैप में आप देख सकते हैं। तो देखिए, यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान और यमन। ये इसके क्या हैं? पड़ोसी देश हैं। इसके अतिरिक्त इसकी सीमा आप यहां देखें तो यहां पे पर्शियन गल्फ से लगी हुई है। और इधर आपकी सीमा इधर रेड सी से लगी हुई है। ठीक है। इसके अतिरिक्त यहां पर एक जो है आपका खाड़ी है। एक तो ये पर्शियन गल्फ है। इसके अतिरिक्त यहां पर ध्यान रखिएगा, गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा कहां पे है? तो उसको भी थोड़ा सा यहां मैप में देख लेते हैं। यहां पर ये जो आपको ये जगह दिखाई पड़ रही है, ये यहां पर है गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा से आपका सऊदी अरब लगा हुआ है, जॉर्डन लगा हुआ है और इजराइल लगा हुआ है। और एक तरफ से आपका मिस्र का हिस्सा भी लगा हुआ है। ठीक है। तो इस चीज को आप यहां पर देख लीजिए। अब इसके अतिरिक्त यदि हम थोड़ा सा बड़े मैप पे चलते हैं, ये बड़ा मैप, तो यहां पर इसके जो कह सकते हैं अन्य जो चीजें हैं, यहां पर जो मरुस्थल हैं, दो महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं। एक तो आपका रूब अल खाली है। कौन सा है? रूब अल खाली। यह विश्व का सबसे बड़ा सतत सतत
रेत मरुस्थल है और यह बृहत्तर अरब मरुस्थल का हिस्सा है। आप यहाँ पे मैप में देखेंगे तो ये आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पर रूब अल खलीफ डेजर्ट इधर नीचे साइड में। ठीक है, इसका विस्तार आपका यमन और ओमान में भी है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा है आपका, तो देखिए अल नफूद, तो अल नफूद को आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अल नफूद डेजर्ट है, रेगिस्तान। और यहाँ पे देखेंगे ऊपर सीरियन डेजर्ट है या सीरियन रेगिस्तान, जिसका विस्तार आपका सीरिया में भी है। तो और इसके अतिरिक्त यहाँ पर आप इसकी राजधानी रियाद को देख सकते हैं। इसकी राजधानी रियाद है, ठीक है, रियाद। तो इन चीजों को भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। इधर आपका रेड सी है, इधर आपका पर्शियन गल्फ है। तो इतनी चीजें आप इसके बारे में याद रखिएगा। कुछ अन्य चीजों को देख लें तो देखिए, जैसा कि हमने पहले बात की थी, सीमावर्ती जल निकाय में एक तरफ फारस की खाड़ी है, मतलब इसके पूर्वी तरफ जो है फारस की खाड़ी है और पश्चिम तरफ जो है लाल सागर स्थित है। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? जबल सावदा है। और यह ऐसा सबसे बड़ा देश है जहां कोई स्थायी नदी नहीं बहती है। ठीक है, तो इन चीजों को आप यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा। अब एक प्रश्न देख लेते हैं। ये पूछा गया प्रश्न है यूपीएससी का, निम्नलिखित में से कौन खाड़ी सहयोग परिषद, जिसे जीसीएफ कहते हैं, का सदस्य नहीं है? ईरान, ओमान, सऊदी अरब, कुवैत। तो इसमें से जो ईरान है, ईरान, इराक, ये दोनों ही जो है आपके खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, खाड़ी सहयोग परिषद जो है ये अरब प्रायद्वीप में 6 देशों का गठबंधन है। 6 देश कौन कौन से हैं? तो बहरीन, यहां पर देखिए बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है और संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात है। तो 6 देश यहां पर आप देख सकते हैं, 6 देश। इसमें देखिए ओमान है परंतु यमन नहीं है। ठीक है, यूएई है, सऊदी अरब है, आपका कुवैत है, इधर कुवैत है, इधर कतर है, यहां पर एक छोटा सा देश जो है यहां पर बहरीन है। तो ये जो 6 देश हैं आपके, 6 देश, इसके क्या है? ये जो संगठन है आपका खाड़ी सहयोग परिषद, इसके सदस्य हैं। तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। और यह जो है सदस्यों के बीच आर्थिक, सुरक्षा, सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 1981 में, कब? 1981 में स्थापित किया गया था, तथा सहयोग एवं क्षेत्रीय मसलों पर चर्चा करने के लिए हर साल एक शिखर सम्मेलन आयोजित करता है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका खाड़ी सहयोग परिषद है ये 6 देशों का संगठन है, जिसमें आपका इराक, ईरान और यमन ये शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।